दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में एक वृत्तिक क्षमतावान अध्यापक बनने के लिए ज्ञान का अद्यतनीकरण कितनी अहम बात है उसके बारे में देख रहे थे और ज्ञान के अद्यतनीकरण के लिए 16 बिंदुओं के बारे में भी हमने देखा था और उसमें 7 बिंदुओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। अब देखेंगे 8वीं बिंदु, विद्यालय स्तरीय विकास योजना में भागीदारी। यह निर्विवाद है कि अध्यापक का कार्यक्षेत्र मुख्य रूप में विद्यालय है। विद्यालय में होने वाली प्रक्रियाओं को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक पाठ्य विषय से संबंधित, दूसरा है विद्यालय का भौतिक माहौल। अध्यापक का हस्तक्षेप इन दोनों में होना चाहिए। अध्यापक अपने विषय पर कितने भी अग्रणी हो, वो कितनी ही अच्छी तरह कक्षाएं चलाते हों, लेकिन विद्यालय के प्रबंधन में, विद्यालय के संचालन में थोड़ी बहुत जानकारी उसको होना अनिवार्य है। अर्थात कक्षा के अंदर विषय योजना, कक्षा के बाहर विकास योजना, इन दोनों में पर्याप्त मात्रा में जानकारी रखना अनिवार्य बात है। यह भी हम देख सकते हैं कि विद्यालय समाज का छोटा रूप है। समाज में जो भी भलाई होती है, विद्यालय में भी होती है। समाज में जो भी बुराई होती है, विद्यालय में भी होती है। तो विद्यालय के अंदर जो भलाई है, उसको प्रोत्साहित करके परिष्कृत करना, विद्यालय के अंदर जो बुराई है, उस बुराई का निर्मार्जन करना अध्यापक का दायित्व है। इसके लिए दक्षवान अध्यापक बनना चाहिए। अपनी वृत्ति में दक्षता प्राप्त करना ही प्रोफेशनलिज्म है। अर्थात अध्यापक को भलाई और बुराई, इन दोनों को अलग करने और भलाई का आरोप करने और बुराई का तिरस्कार करने के लिए क्षमता होना अनिवार्य है। यह हमने कहा कि विद्यालय से संबंधित अध्यापक के हस्तक्षेप के 2 क्षेत्र होते हैं। एक विषय संबंधी अर्थात कक्षा संबंधी, दूसरा है विकास संबंधी अर्थात बाहर के संबंधित। इन दोनों में अध्यापक की भागीदारी अनिवार्य वस्तु है, क्योंकि शिक्षक विद्यालय का अभिन्न अंग है। शिक्षक के द्वारा ही विद्यालय का सारा कार्यक्रम सुचारू रूप से हो रहा है। विद्यालय के आवश्यकताओं के संबंधित सभी जानकारी अध्यापकों को होनी चाहिए और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निरंतर
कोशिश भी करते रहना चाहिए, उससे लगे भी रखना चाहिए अपने को। एक अध्यापक होने के नाते हमें यह मालूम है कि विद्यालय संबंधित सारी की सारी बातें, सारी की सारी सुविधाएं छात्र के लिए हैं। छात्र शिक्षा का केंद्र है। पाठ्य पुस्तक छात्र के लिए है, विषय ज्ञान छात्र के लिए हैं, कक्षा की सुविधाएं छात्र के लिए हैं, विद्यालय माहौल और बिल्डिंग छात्र के लिए हैं। अर्थात विद्यालय के हर वस्तु, हर कार्यक्रम छात्र को केंद्रित बनाकर रखना चाहिए और छात्र को ज्ञान प्राप्त करने लायक होना चाहिए। यहां तक कि विद्यालय का ढांचा भी एक पठन सामग्री हो। नए परिवेश में हम कहते हैं बाला, BALA। यदि आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उसमें एक ए स्मॉल है, दूसरा ए कैपिटल है। बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, अर्थात विद्यालय ढांचा ही पठन सामग्री है। विद्यालय की जो खिड़की है वो स्क्वायर सिखाने के लिए, कुछ वस्तुएं ट्रायंगल सिखाने के लिए गणित में उपयुक्त कर सकते हैं। विद्यालय के दीवारों में महद वजन हो और विद्यालय के भित्तियों में जानवरों का चित्र हो, विद्यालय के मैदान में सीखने लायक कुछ प्रतिमान हो। इसी प्रकार जो भी कार्यक्रम विद्यालय में है वे सारे के सारे कार्यक्रम छात्र को सीखने के लिए है। विद्यालय का वातावरण छात्र के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए उपयुक्त रखना शिक्षक का दायित्व है। विद्यालय स्तरीय विकास का सीधा संबंध न तो अध्यापक से है, न तो PTA से है, न तो कोई अधिकारी वर्ग से है, बल्कि सारा का सारा प्रबंधन, उसका सीधा संबंध छात्र से है। छात्र को सीखने के लिए सुचारू संविधान, अनूठा माहौल बनाना अध्यापक का कर्तव्य है। अतः शिक्षण के कार्यक्रम में अध्यापक का महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए समय समय पर विषय से संबंधित हो या विकास से संबंधित हो या अन्य विषयों से संबंधित हो, अध्यापकों को अद्यतनीकृत करना, अपने ज्ञान में अद्यतनीकरण करते रहना अनिवार्य वस्तु है, जिससे छात्र कक्षा में या विद्यालय माहौल में अपनी रुचि रख सके। केवल एक अद्यतनीकृत अध्यापक ही अपने कर्तव्यों का सफल निर्वाह कर सकता है।